यूपी के औरैया के बाद एमपी के सागर में भी भीषण हादसा, 6 प्रवासी मजदूरों की मौत, 19 मजदूर घायल। हादसे की एक दर्दनाक तस्वीर आई सामने। एक मासूम अपनी मां के शव के पास बिलख रहा है, बार बार वो अपनी मां को पुकार रहा है। सागर कानपुर रोड के पास हुआ हादसा, मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। राहुल गांधी ने की प्रवासी मजदूरों से मुलाकात, फुटपाथ पर बैठकर जाना उनका हाल। राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से की मुलाकात, मजदूरों को पहुंचाई मदद। राहुल गांधी से ने मुलाकात के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहकर मजदूरों को घर भेजने के लिए गाड़ियां मंगवाई। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत। हादसे में 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रवासी मजदूरों से भरी एक डीसीएम ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, सुबह करीब 3:30 बजे हुआ हादसा। हादसे के बाद आनंद फानंद में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम ने मजदूरों को रेस्क्यू किया। सभी मजदूर दिल्ली से अपने गांव लौट रहे थे। सीएम योगी ने कानपुर के कमिश्नर और आईजी को दिए निर्देश, जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा। औरैया हादसे के बाद यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में पैदल, दोपहिया वाहनों और ट्रकों से प्रवासी मजदूरों की एंट्री पर बैन, शेल्टर होम भेजने का आदेश। औरैया हादसे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जताया अफसोस, सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, यह हादसा नहीं हत्या है। अखिलेश यादव ने लिखा, सरकार की अनदेखी से मजदूरों का नरसंहार जारी, यह हृदय विदारक हादसा बेहद दुखद, पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना। समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की मदद देने की मांग की, घायलों को भी मुआवजा देने की मांग की। औरैया हादसे पर पूर्व सीएम मायावती ने जताया दुख, बोली सीएम का आदेश नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी औरैया हादसे पर दुख जताया। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 24 मजदूरों की मौत की खबर से आहत हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मृतकों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृह मंत्रालय ने पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर गाइडलाइंस की जारी, राज्यों को चिट्ठी लिखकर दिए आदेश। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि पैदल चलने वाले मजदूरों को रोका जाए और उन्हें बस और ट्रेन के जरिए घर भेजा जाए। औरैया हादसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जताया दुख, औरैया हादसे को बहुत बड़ा नुकसान बताया। सीएम केजरीवाल ने कहा, प्रवासी मजदूरों के साथ हादसे बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरों के लिए तत्काल कुछ करने की जरूरत है। औरैया हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए योगी सरकार से पूछा सवाल, आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों को घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही, या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देखकर अनजान बनी है। और यह हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, सीएम योगी ने परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। योगी सरकार ने हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए मदद का भी ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख, ट्विटर पर लिखा, श्रमिकों की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद, मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतृप्त परिजनों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने औरैया हादसे पर दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद। औरैया हादसे को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई, बॉर्डर के दोनों थाना अध्यक्षों को लापरवाही बरतने के लिए किया गया निलंबित। योगी सरकार ने आगरा मथुरा के अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण, दोनों ट्रकों को जब्त कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश।
कम नहीं हो रही हैं मजदूरों की मुसीबतें। चेन्नई में असम भवन के बाहर जमा हुए प्रवासी मजदूर घर पहुंचाने की लगा रहे हैं गुहार। कर्नाटक के मैसूर से चली श्रमिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर लखनऊ के लिए हुई रवाना। प्रवासी मजदूरों की लगातार मदद कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सोनू सूद। यूपी जाने के लिए सोनू सूद ने खुद बसों का किया इंतजाम। सोनू सूद ने मुंबई में रह रहे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की व्यवस्था की। आंखों में आंसू लिए विदा हुए लोग। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के शाहनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस के जवानों का बढ़ाया हौसला। शाहनगर पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी की कोरोना से हुई थी मौत। देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 85,940 हुआ। देश भर में अब तक 2,752 लोगों की मौत। देश में अब तक 30,152 लोग कोरोना से हो चुके हैं ठीक। आज दिल्ली में कोरोना के 438 केस पॉजिटिव। राजस्थान में मिले 91 नए केस। मुंबई में आज कोरोना के 884 नए केस आए सामने। मरीजों का कुल आंकड़ा 18,396 पहुंचा। मुंबई में कोरोना से आज 238 मरीज हुए ठीक। अब तक 4,806 लोगों को अस्पताल से दी जा चुकी है छुट्टी। 696 लोगों की मौत हुई। मुंबई के धारावी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1198 हुई। धारावी में आज कोरोना के 53 नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में आज कोरोना के 477 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 10,585। अब तक 74 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब सरकार का ऐलान। राज्य में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कर्फ्यू होगा खत्म। पंजाब के संगरूर में भी परेशान मजदूर। अब तक घर जाने के नहीं हो पाए हैं इंतजाम। बेंगलुरु में भी फंसे प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल। नहीं हो पाया है घर जाने का इंतजाम। मजदूरों को श्रमिक ट्रेन का है इंतजाम। प्रियंका गांधी ने यूपी सीएम को लिखा पत्र। मजदूरों की मदद के लिए बस चलाने की मांगी अनुमति। कांग्रेस को 1,000 बस चलाने की अनुमति दे सरकार। मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर भी हुए कोविड-19 के शिकार। प्रदेश में 90 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। साथ ही उनके परिवार के लोगों की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लॉकडाउन 4 में दिल्ली मेट्रो चलने के लिए लगभग पूरी तरह से रेडी। केंद्र की हरी झंडी के बाद दिल्ली में दौड़ने लगेगी मेट्रो। यात्रियों को मेट्रो में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के मार्ग को तमाम मेट्रो स्टेशन पर व्यवस्थित कर बनेगी सुविधा। देश भर में प्रवासी मजदूर और कामगार पैदल ही अपने घरों के लिए निकले। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा पैदल जा रहे मजदूरों को जाने से रोका जाए। राज्य सरकारें सभी के लिए बसों की व्यवस्था करें। भरूच में प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रमिकों को पुलिस आगे जाने से रोक रही थी। इस पर भड़क उठे मजदूर और कर दिया पथराव। पुलिस ने कुछ मजदूरों को हिरासत में लिया। कुछ मजदूरों को क्वारंटीन भी किया गया। यूपी के सीतापुर में सामने आई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जंगल में किया मजदूरों को क्वारंटीन। मजदूरों को जंगल में बिना लाइट और बिना किसी साधन के ठहरा दिया गया। महमूदाबाद के मजदूरों को नहीं मिल रहा है खाना और दवाई। गाजीपुर के जिला अस्पताल में प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का खुलेआम फायदा उठाया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों से कोरोना टेस्ट के नाम पर धन उगाही चल रही है। बिहार में भी क्वारंटीन सेंटर की हालत बहुत खराब। सिवान जिले में एक होटल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया, जिसमें दवाओं और उचित इलाज के अभाव में कोरोना मरीज की हुई मौत। बिहार के हाजीपुर में क्वारंटीन सेंटर में लोगों को नहीं मिल रहा है खाना। रात भर लोग मच्छरों और के आतंक से बचने के लिए
क्वारंटीन सेंटर के बाहर घूमते आए नजर। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं। नई दिल्ली से सिवान पहुंची ट्रेन में मजदूरों ने बताया 2 दिन से भूखे सफर कर रहे हैं, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला। कोयला क्षेत्र में सरकारी एकाधिकार होगा खत्म, 500 नए कोल ब्लॉक की होगी नीलामी, निजी कंपनियों को मिलेगा मौका। रक्षा सेक्टर में मेक इन इंडिया पर जोर, स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का ऐलान, एफडीआई बढ़ाकर 74% किया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का होगा निगमीकरण। लॉकडाउन में वन्य जीवों को आजादी, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जंगल क्षेत्र में माला नदी के पास पहुंचा बाघ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लॉकडाउन के बीच शराब की तस्करी, तरबूज के ट्रक में छिपाकर हो रही थी तस्करी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड हमला, ग्रेनेड हमले में एक पुलिसकर्मी हुआ शहीद। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई बारिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना काल में अपनी दोस्ती निभाई, अमेरिका भारत को वेंटिलेटर देने को तैयार। ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी, हम इस महामारी के दौर में भारत के साथ खड़े हैं और कोरोना जैसे दुश्मन से मिलकर मुकाबला जीतेंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, पूरी दुनिया में 45,23,653 लोग कोरोना से पीड़ित। दुनिया में कोरोना से अब तक 3,06,051 मरीजों की मौत, कई और देशों में पांव पसार रहा है कोरोना। दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में कोरोना के मामले आए सामने। इस वक्त अमेरिका में 14,32,045 कोरोना के मरीज। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 24,000 मामले आए सामने। 1493 लोगों की मौत के साथ अमेरिका में कुल 86,851 लोगों की अब तक हुई है मौत। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 3,560 नए मामले आए सामने और इसी के साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,38,003 तक पहुंचा। रूस में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2,62,843 हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,558 मामले आए सामने। रूस में सिर्फ 2,418 लोगों की हुई है मौत। इटली ने काफी हद तक कोरोना पर पाया काबू। इटली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,23,885 हो गई। वहीं 1,20,000 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंचे। स्पेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब काफी कम हुआ। 2,30,000 मरीजों में से 27,459 मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,88,000 लोग ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। पाकिस्तान में भी कोरोना मरीजों की संख्या काफी रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1430 मामले आए सामने। वहीं कुल मरीजों की संख्या 37,000 के पार। पाकिस्तान में अस्पतालों का हाल बेहाल। कोरोना के मरीजों ने सरकार पर लगाया बदइंतजामी का आरोप। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मदद करने के मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार जहूर वानी पर आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम करने का आरोप। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूके में बने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर हलचल तेज। करीब 150 आतंकियों के मौजूद होने की बात आई सामने। घुसपैठ की आशंकाओं को लेकर एलओसी पर हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने तेज की चौकसी।